पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि फ्यूज जो है यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो फ्यूज याद रखना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे ये सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यदि यहाँ पे एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। गोलीय दर्पण को अगर किसी द्रव में डुबाएंगे तो उसका फोकस दूरी याद रखना अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रकाश के तरंग कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर यहाँ पे कह रहा है कि जो चर दोस्तों होगा यानी कि प्रभावित होते हैं, वो क्या होगा, जो चर है वो प्रभावित होते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर वेग और तरंगदैर्घ्य, ये क्या होगा आपका प्रभावित। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसी बिंदु पर आपका जो है फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। यहाँ पे आप लोग निकालेंगे, यानी कि F बराबर यहाँ पे कह रहा है कि 2C किस यहाँ पे बिंदु पे होगा। तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद है क्या होता है, फार्मूला आपका जो है C बट्टे आपका 5 बराबर आपका क्या होता है F माइनस 32 बट्टे आपका 9। यहाँ पे आप बैठा दीजिए, यहाँ पे जो है C बराबर C बट्टे 5 हो गया। यहाँ पे F के जगह पे 2C रखिए, 2C और आपका माइनस 32 अब बट्टे आपका क्या हो गया 9। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा कितना, 160 डिग्री C आएगा। कितना, 160 डिग्री C प्लस में आएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका C यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर के 1 हॉर्स पावर में कितने जूल सेकेंड होते हैं। कितने जूल सेकेंड, याद रखना इसका राइट आंसर 746 जूल सेकेंड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि लोलक घड़ियां कह रहे कि गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। लोलक घड़ी याद रखना जो गर्मियों में होता है ये सुस्त हो जाता है, क्यों, तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण गर्मी में सुस्त पड़ जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना यहाँ से फार्मूला आपसे पूछे कि सरल लोलक की आवर्तकाल दोस्तों जो है टी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना 2 पाई इंटू आपका जो है रूट अंडर एल बटे जी होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर के अति चालक का लक्षण है क्या, यहाँ पे अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो है ए हो जाएगा आपका शून्य आपका जो है प्रगम्यता। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। याद रखना इसका राइट आंसर टच स्क्रीन, क्या होगा, ये टच स्क्रीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार कर है कि किसने किया। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, याद रखना हेनरी बेकुरल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि परमाणु में कक्षाओं को यहाँ पे भरने का क्रम नियंत्रित होता है। देखिए परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम दोस्तों जो है नियंत्रित होता है, ये किसके द्वारा, याद रखना इसका राइट आंसर अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व का उदाहरण है। मूल तत्व का यहाँ पे उदाहरण है, तो सभी को पता है ये हीरा, क्या होगा, ये हीरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। सबसे कठोर पदार्थ आपसे पूछे तो ये हीरा ही होता है। ठीक है, कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के सोप स्टोन, क्या यहाँ पे सोप स्टोन इसी को बोलते हैं टॉल्क मुख्यतः है। तो ये दोस्तों मुख्यतः क्या होता है, तो याद रखना मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। तांबे के मिश्र धातुओं का एक जोड़ा कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रोज मेटल में दोस्तों ध्यान रखना तांबा नहीं होता है, और टाइप मेटल में, ये दोनों मेटल में दोस्तों ध्यान रखना तांबा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बेकिंग सोडा, क्या यहाँ पे बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा का यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है आपको रासायनिक क्या होता है नाम, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखना ए हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे वैज्ञानिक में से कह रहा है कि किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि किसने किया था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा जोसेफ प्रॉस्ट। क्या होगा, ये जोसेफ प्रॉस्ट। और ध्यान रखना ये कब दिया था, तो याद रखना 1787 ईस्वी में दिया था। ठीक है, ये डेट भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि मार्फिन, क्या यहाँ पे मार्फिन किससे प्राप्त होता है। मार्फिन याद रखना इसका राइट आंसर फल से प्राप्त होता है। कहाँ से, फल से। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि हमारे तंत्र में, क्या यहाँ पे हमारे तंत्र में अधिकतम यहाँ पे एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रेब्स चक्र। क्या होगा ये? क्रेब्स चक्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे इवनिंग में दोस्तों बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले हम लोग खान सर का पूरा बुक का रिविजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे बुक का रिविजन कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का पूरा रिविजन कर चुके हैं, क्रॉन का आपका रिविजन चल रहा है, एसके झा का भी चल रहा है, और अभी यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके रिवीजन कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। ये बार बार हम आपको बोल रहे हैं, किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इसी वैकेंसी में नौकरी लेना है, ठीक है। आपका एग्जाम जब भी हो, ठीक है, हम लोग को पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यहाँ पे आपका मेन फैक्टर जीके जीएस भी रहेगा, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, डेली रिविजन कीजिए, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका में यहाँ पे कह रहा है कि भिन्नता का कारण होता है। देखिए पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का क्या कारण है? याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ये भिन्नता होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए चींटियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना ये आपका जो है मर्मिकोलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? मर्मिकोलॉजी। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अंग वसा को यहाँ पे तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? क्या यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो याद रखना ये यकृत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम बताना है। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा आपका मेटाकार्पल। क्या होगा? ये मेटाकार्पल हड्डी जो है हथेली में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि कौन सा विटामिन ई यहाँ पे कह रहे कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित, याद रखना इसका राइट आंसर टोकोफेरॉल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रथ एक टॉफी आपको बताएं ट्रिक, उसको आप अच्छे से याद रखना। यहाँ से आपको जो है सारा आपको जो है रासायनिक नाम निकल जाएगा विटामिन का, ठीक है। रथ एक टॉफी, उस पर आप ABCD करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके विडाल परीक्षण, क्या यहाँ पे विडाल परीक्षण किसके लिए यहाँ पे किया जाता है? तो विडाल टेस्ट दोस्तों जो किया जाता है, याद रखना ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड में दोस्तों जो है विडाल टेस्ट का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि सूखा सहिष्णुता, क्या यहाँ पे सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? सूखा सहिष्णुता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? ये एब्सिसिक आपका जो है एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि साल का टीका, क्या यहाँ पे साल का टीका कह रहे कि निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल का दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पोलियो हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। देखिए संविधान के अनुसार पूछ रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है किसके द्वारा? याद रखना इसका राइट आंसर राज्यसभा के द्वारा ये शुरू की जा सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। इसमें आपका जो है बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सब दिया हुआ है, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं आप डेली रिवीजन कीजिए। डेली आपका जो है सेट 4 बजे इवनिंग में आता है। कितने बजे? 4 बजे इवनिंग में आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यहाँ पे मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व के एक दूसरे का पूरक है? ये किस वाद में स्पष्ट किया है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका जो है मिर्मा मिल्स आपका वाद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय कह रहे कि संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होता है तो किस अनुच्छेद के तहत संसद जो आपका दोस्तों राज्य सूची पर कोई भी कानून बना सकता है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर अनुच्छेद 250 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची में यहाँ पे कौन सा नहीं है चुनना है। याद रखेंगे सार्वजनिक व्यवस्था, क्या होगा? ये सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची में नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है करके निम्न में से कौन यहाँ पे राष्ट्रपति के पद प्रसाद
तक कार्य कि पद धारण नहीं करता है। याद रखना इसका राइट आंसर लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से किसकी यहाँ पे सिफारिश पर कार्य कि केंद्र द्वारा राज्यों के वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, किसकी सिफारिश पर। याद रखेंगे इसका राइट आंसर वित्त आयोग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। और वित्त आयोग का अगर पूछे अनुच्छेद कितना में इसका स्थापना है तो याद रखना ये 280 में है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की यहाँ पे विशेषता को व्यक्त करता है। कौन यहाँ पे दोस्तों जो है भारत सरकार में कार्य के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, कौन। याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। कौन सी दोस्तों राज्य की विधानसभा की सीटें ऑप्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन के अनुसार ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। क्या यहाँ पे सही सुमेलित वाला आपको चुनना है यहाँ पे, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ये हिंद स्वराज गलत है, ये महात्मा गांधी होता। एनी बेसेंट ये भी आपका क्या है, एनी बेसेंट आपका जो है ये सही होगा, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ऑप्शन बी यहाँ से सही सुमेलित है, ठीक है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि गांधी इरविन समझौता का कार्य कि मुख्य रूप से यहाँ पे किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कार्य कि जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था। याद रखना इसका राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके मुंगेर के बहरिया ताल, क्या यहाँ पे मुंगेर के बरहरिया ताल कार्य के बरहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। बरहरिया ताल विरोध का दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य पूछ रहा है, याद रखना आपका क्या होगा बाक्सत, क्या होगा ये बकास्त भूमि की यहाँ पे वास्तविक मांग, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर कार्य के नाव का चिन्ह अंकित मिला था। यानी कि किस शासक के सिक्का पर नाव का चिन्ह दोस्तों जो वहाँ पे मिला है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका जो है यज्ञ श्री सतकर्णी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपको बार बार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लगता है या जो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन लगता है उसको आप कॉपी में लिखिए। अगर उसको कॉपी में लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तभी जाके आपका जो है इंप्रूवमेंट आएगा, आपका जो है स्कोर भी बढ़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप मेंटेन करिए। अगर दोस्तों डेली वही क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो फिर आपका कभी स्कोर नहीं बढ़ेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि कौन सा यहाँ पे सुल्तान जो है नया धर्म आपका जो है चलाना, क्या यहाँ पे चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा के लोगों ने विरोध किया था, किंतु उलेमा के लोगों ने कार्य के विरोध किया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित शासकों में से कार्य के किस एक ने 4 अश्वमेघ का दोस्तों यहाँ पे जो है संपादन किया था। 4 अश्वमेघ का संपादन किया था किसने, कौन सा शासक ने, कौन से शासक में कर रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रवरसेन प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कार्य के चोल राजाओं में किस एक ने कार्य के सिलोन, क्या यहाँ पे सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा, ध्यान रखना। ये सिलोन पर विजय दोस्तों जो है प्राप्त किया था, ये किसने किया था। याद रखना राजेंद्र प्रथम। ये सब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, याद रखना राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सूची दिया है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, सही मिलान यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऋग्वेद का दोस्तों जो आंसर होगा क्या होगा, ये स्रोत और प्रार्थनाएं हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है यजुर्वेद याद रखना स्रोत और कर्मकांड, ठीक है, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है सामवेद याद रखना संगीत मय का स्रोत है इसमें, ठीक है। अथर्ववेद में याद रखना तंत्र मंत्र जादू टेना ये सब किस में है, अथर्ववेद में, ऑप्शन यहाँ से 43 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के अशोक को सर्वप्रथम कार्य के कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर उज्जैन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कर के निम्नलिखित में से किसने कर के वर्नाकुलर एक्ट को प्रेस एक्ट को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने दोस्तों यहाँ पे लागू किया था। याद रखना इसका राइट आंसर 45 का क्या होगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड आपका लीटन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन होता है, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के पर्यावरण अनुकूल यहाँ पे कर के उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को करके चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर इको मार्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र याद रखना दोस्तों, ये समुद्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला की सही क्रम क्या है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का दोस्तों सही क्रम आपको यहाँ पे चुनना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डाइटम, क्रेस्टियाई और आपका हेरिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत याद रखना 1973 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और सुन ध्यान रखना, जोश जुनून के साथ तैयारी कीजिए। और सुन ध्यान रखना, जब भी एग्जाम हो आप उससे पहले तैयार रहिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ताकि जब भी एग्जाम हो इसी बार नौकरी आपका हो जाए इसमें। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जहाँ से भी मिले ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और स्कोर को बढ़ा के रखिए। हमेशा कोशिश कीजिए आप 150 में दोस्तों ध्यान रखना कम से कम 120 प्लस स्कोर करने का, ठीक है, तभी जाके आपका रिजल्ट भी होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। भले कटअप थोड़ा कम जाए, लेकिन 120 प्लस अगर आप कर लेते हैं तो समझिए 100% आपका रिजल्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके बीज बचाओ, क्या यहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो बीज बचाओ दोस्तों आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सभी को पता है, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दोस्तों है कहाँ, तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार करा के कब दिया गया था। याद रखना 2018 में। कब दिया गया था, 2018 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके बर्फानी, क्या यहाँ पे बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। बर्फानी तूफान दोस्तों याद रखना ये किस प्रकार की आपदा है, याद रखेंगे वायुमंडलीय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि भारतीय परमाणुक समय दोस्तों निर्धारण किया जाता है कितना में। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये रेखा दोस्तों जो है कहाँ से गुजरती है, याद रखना इलाहाबाद के नैनी से। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रेखाएं दोस्तों ध्यान रखना ये कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखना ये 5 राज्य से, ठीक है। आप याद कीजिए 5 राज्य कौन कौन सा है, तो यूपी, याद रखना मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य को भी याद रखना, कई बार ये ऑप्शन बेस पे पूछा जाता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दोस्तों जो है किससे संबंधित है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके आटाकामा, क्या यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल स्थित है। आटाकामा मरुस्थल दोस्तों याद रखना ये दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा एक युग्म दोस्तों यहाँ पे गलत दिया है वो यहाँ पे छांटना है। देखिए पंपास याद रखना अर्जेंटीना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डॉन्स दोस्तों याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका सही है। वेल्ड याद रखना दक्षिण अफ्रीका, ये भी आपका सही है। लानोज दोस्तों चिली नहीं होगा, लानोज याद रखना वेनेजुएला होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि अच्युताश्म कर है कि यहाँ पे कि एवं निश्चुताश्म यानी कि दोस्तों निक्षेपात्मक यहाँ पे स्थलाकृति है, ये किसकी है। ये दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर भूमिगत जल का हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन सा कार्य कि भारत का पिट्सबर्ग, यहाँ पे भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों जो है किसे कहते हैं, याद रखना जमशेदपुर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना और दोस्तों ध्यान रखना इस सेशन को आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके बेलाडीला, क्या यहाँ पे बेलाडीला छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये स्थित है। कह रहा है कि किस खनिज के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला दोस्तों ध्यान रखना सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लौह अयस्क से हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है कथकली नृत्य से नहीं है। किसका संबंध यहाँ पे कथकली नृत्य से नहीं है। कथकली दोस्तों याद रखना ये कहाँ का नृत्य है, तो याद रखना केरल का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है कहाँ का ये कौन यहाँ पे संबंधित नहीं है ये नृत्य से पूछ रहा है। तो याद रखना ये मायाधार रावत जो दोस्तों ये कथकली नृत्य से नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके विश्व स्तनपान, क्या यहाँ पे विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान दिवस दोस्तों याद रखना ये कब मनाया जाता है, तो याद रखना 1 अगस्त को, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है करके रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय दोस्तों याद रखना ये कहाँ स्थित है, ये आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि तेंजिंग नार्गे, क्या यहाँ पे तेंजिंग नार्गे साहसिक यहाँ पे पुरस्कार का शुरुआत किस वर्ष की गई थी। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, 1993 में इसका शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पूछ रहा है, तो वीरता पुरस्कार सबसे बड़ा ये अशोक चक्र है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों ध्यान रखना ये किस वर्ष की गई, तो 1917 याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। ऑपरेशन कावेरी का दोस्तों संबंध है, याद रखना ये भारत और सूडान के बीच से, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना, इंपॉर्टेंट योजना है, लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है, किस राज्य के द्वारा। याद रखेंगे इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है यहाँ पे करके किसके द्वारा प्रोजेक्ट यहाँ पे हिमांक, क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है। प्रोजेक्ट हिमांक दोस्तों याद रखना ये किसके द्वारा शुरू की गई, तो BRO, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA का दोस्तों जो है वाला एक बच्चा का जन्म हुआ है। 3 लोगों के DNA का वाला दोस्तों यहाँ पे एक बच्चा को जन्म दिया गया है। ये भी क्वेश्चन करंट में इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, दोस्तों ध्यान रखना इंडेक्स से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसका कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाके उसको पूरा जरूर देख लेना, वहाँ पे आपको पूरा विश्लेषण के साथ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कह रहे कि दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा है। वहाँ पे आपको सब बताएं, पहला दूसरा और तीसरा तक बताएं और अंतिम भी बताएं, कौन जारी करता है ये भी बताएं, तो जाके उसको वीडियो को जरूर देख लेना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा दूसरे स्थान पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो याद रखना ये डेनमार्क हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहले स्थान पे याद रखना कौन है, तो याद रखना फिनलैंड, ठीक है। भारत आपसे पूछे कौन से स्थान पे, तो याद रखना 126वां स्थान पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके हाल ही में किसे जो है CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। CBI का निदेशक दोस्तों याद रखना किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना परवीन सूद हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ ए चेन ऑफ येलो स्टार, यानी दोस्तों जो है इस सम्मान से इसे सम्मानित किया है, किसको, तो भारत के राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू को। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सूरीनाम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कहा कि कलर्स ऑफ डेवोशन यहाँ पे पुस्तक के लेखक कौन है। तो कलर्स ऑफ डेवोशन का याद रखना इसका राइट आंसर अनीता भारत शाह हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किससे सम्मानित किया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये ए और बी दोनों होगा, यानी कि आपका जो है डू विस्मेन आपका कैटालिन कारिको हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे मैथ ऑरिजिनिंग का दोस्तों क्वेश्चन है, इसका आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे उसमें पूरा सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के